हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आबंदी तथा प्रति आबंदी आणविक कक्षक कैसे बनते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें आणविक कक्षकों की, तो आणविक कक्षक क्या होते हैं बच्चों? जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो परमाणविक कक्षक उनके आपस में अपनी पहचान खोकर अतिव्यापन करते हैं बच्चों, और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आणविक ऑर्बिटल या आणविक कक्षक बोलते हैं। जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो उनके परमाणुविक कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं बच्चों, अपनी पहचान खोकर अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं बच्चों, नए कक्षक बनाते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं, आणविक कक्षक। इन्हें आणविक कक्षक कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। जब बच्चों यहाँ पर ये अतिव्यापन दो तरीके से होता है बच्चों। ये अतिव्यापन कैसे होता है, दो तरीके से हो सकता है। अगर बच्चों ये अतिव्यापन समान कला में होता है, समान कला में अतिव्यापन, तो बच्चों इस अतिव्यापन से कौन से आणविक कक्षक बनते हैं, आबंदी आणविक कक्षक। और यदि बच्चों यहां पर अतिव्यापन क्या हो, विपरीत कला में अतिव्यापन, अगर बच्चों यहाँ पर विपरीत कला में अतिव्यापन होता है तो कौन से आणविक कक्षक बनते हैं, प्रति आबंदी आणविक कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए परमाणु A है जिसका तरंग फलन क्या है बच्चों, ये, और यहाँ पर क्या है बच्चों, श्रृंग, और ये गर्त। बच्चों श्रृंग को हम क्या धनावेश से दर्शाते हैं और गर्त को ऋणावेश से। और ये बच्चों यहाँ पर परमाणु B है और ये इसका तरंग फलन क्या है बच्चों, ये यहाँ पर प्लस और नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर क्या है, श्रृंग, और ये गर्त। तो यहाँ पर हम इसका क्या बोल सकते हैं, फाई A प्लस फाई B। अब जब बच्चों ये समान कला में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो यहाँ क्या हम क्या कह सकते हैं, समान कला में अतिव्यापन। तो बच्चों समान कला में अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर नया तरंग फलन क्या आता है, ज्यादा आता है। इसका मान क्या आता है बच्चों, ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों समान कला में है तो ये आपस में क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे यहाँ पर इनके तरंग फलन। तो यहाँ पर फाई A B क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर तरंग फलन A का प्लस तरंग फलन B का, यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, योगात्मक तरंग फलन आ रहा है। क्या आ रहा है, योगात्मक तरंग फलन। जबकि बात करें बच्चों हम किसकी, प्रतिआबंदी आणविक कक्षक में, तो बच्चों ये तो क्या हुए, योगात्मक तरंग फलन किस में होता है, योगात्मक तरंग फलन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई A B बराबर फाई A प्लस फाई B। और ये किसके लिए होता है बच्चों, आबंदी आणविक कक्षक। अब बच्चों बात की जाए यहाँ पर किसकी, प्रति आबंदी आणविक कक्षकों की, तो प्रति आबंदी आणविक कक्षक में मान लीजिए बच्चों ये A है, इसका ये तरंग फलन क्या है यहाँ पर, ये फाई A,
ये बच्चों यहाँ पर श्रृंग और ये गर्त। अब बच्चों यहाँ पर विपरीत कला में होता है तो यहाँ पर बी का तरंग फलन क्या है, विपरीत कला में होगा। और यहाँ पर बच्चों कितना पाई का अंतर है इनकी कला में, और यहाँ पर ये गर्त और श्रृंग। तो बच्चों ये फाई बी है और इनकी कला में बच्चों अंतर है, ये विपरीत कला में है। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, वहां तो बच्चों योगात्मक तरंग फलन था, तो यहाँ क्या आएगा ऋणात्मक तरंग फलन। और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, विपरीत कला में, विपरीत कला में अतिव्यापन। तो बच्चों यहाँ पर विपरीत कला में अतिव्यापन होगा तो यहाँ का जो नया तरंग फलन आएगा बच्चों पुराने से भी कम आएगा। तो ये बच्चों कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ये श्रृंग और ये गर्त। तो बच्चों ये फाई ए भी क्या आएगा, यहाँ पर फाई ए माइनस फाई बी। तो यहाँ पर कैसा तरंग फलन आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक तरंग फलन, ऋणात्मक तरंग फलन। तो बच्चों ये तरंग फलन पुराने तरंग फलन के मान से भी कम आया है, तो हम यहाँ पर ऋणात्मक तरंग फलन के बोल सकते हैं। और ये किस में होता है बच्चों, प्रति आबंदी, प्रति आबंदी आणविक कक्षक। अब बच्चों यहाँ पर एक और विशेषता होती है आबंदी और प्रति आबंदी की। तो आबंदी में क्या होता है बच्चों, आबंदी आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। और बच्चों यहाँ पर प्रति आबंधित आणविक कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर आबंधित आणविक कक्षक की एक विशेषता होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य होता है, नाभिकों के मध्य। अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य होता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्थायित्व अधिक होता है, स्थायित्व अधिक। अब बच्चों स्थायित्व अधिक है तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, यहाँ पर कम होती है। तो बच्चों इसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आबंदी आणविक कक्षक को हम क्या लिख सकते हैं, बीएमओ। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों एबीएमओ। और परमाणविक कक्षकों को हम बच्चों के लिख सकते हैं, परमाणविक कक्षकों एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बच्चों हम इनको एओ लिख सकते हैं। अगर इनकी ऊर्जा की बात की जाए तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति आबंधित में नाभिकों के परे होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के परे। अब बच्चों नाभिकों के परे इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है तो इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। और स्थायित्व कम होता है तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसमें जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो अधिक होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, अलग अधिक होती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ऊर्जा का क्रम क्या हो सकता है बच्चों, तो प्रति आबंधित होते हैं। इसका ऊर्जा बच्चों यहाँ पर जो इनका पितृ एटॉमिक यानी पितृ परमाणविक कक्षक थे उनके मान से भी कम होता है। तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, बीएमओ की। फिर उससे अधिक ऊर्जा बच्चों होती है एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणविक कक्षकों की। फिर सबसे अधिक ऊर्जा होती है बच्चों यहाँ पर एबीएमओ की। तो बच्चों क्या था, ये ऊर्जा का क्रम। तो जो जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आबंदी वो प्रति आबंदी आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आणविक कक्षक पहले कैसे बनते हैं, फिर हमने देखा बच्चों कैसे अतिव्यापन होता है तब आबंदी और प्रति आबंधित बनते हैं। फिर बच्चों हमने यहाँ पर इनके तरंग फलन से देखा कि यहाँ पर कौन सा तरंग फलन किस प्रकार से आबंदी और प्रति आबंदी तरंग फलन बनाता है बच्चों। और यहाँ पर हमने देखा कि आणविक आबंदी कक्षक और प्रति आबंधित आणविक कक्षक कैसे बनते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।